व्याकरण सतीश कुमार। भाषा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो मैं सतीश कुमार, हिंदी अध्यापक शिक्षा विभाग हरियाणा। कल मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था भाषा वाला पाठ, उसका कुछ प्रश्न रह गए थे जो आज करवाने जा रहा हूँ। उसको आप याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने एक 2-3 साल के अथक परिश्रम से एक हिंदी व्याकरण लिखी है जिसका नाम है साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण। इसमें ये सारे के सारे प्रश्न हैं। ये कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक है और लेखक सतीश कुमार MA हिंदी BEd, हिंदी अध्यापक शिक्षा विभाग हरियाणा। अच्छी पुस्तक है, इसमें सारे के सारे प्रश्न। आज जो प्रश्न है भाषा का पाठ है। आपको कई बार बता दिया गया भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु में भार प्रत्यय जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना या बताना अथवा अपने मन के विचार दूसरों को व्यक्त करते हैं, दूसरों द्वारा कहे गए विचार समझते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाएं हैं। तो इसको व्यक्त करने के 3 साधन हैं। मौखिक साधन बोलकर प्रकट किया जाता है, लिखित साधन लिखकर प्रकट किया जाता है और सांकेतिक साधन इशारों में जो बातें करते हैं उसे सांकेतिक साधन कहते हैं। फिर आता है लिपि किसे कहते हैं। लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। मैंने बताया मौखिक साधन को लिखित साधन में क्रियान्वित करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा 3 और भाषाएं हैं, संस्कृत, मराठी और नेपाली। इनकी भाषाएं भी लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, बंगाली की बांग्ला है, पंजाबी की गुरुमुखी है। इस प्रकार ये लिपियां हैं। और उसके बाद भाषा के बाद भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत क्षेत्र में भाषा बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। इसको 14 सितंबर 1949 को संविधान की धारा 343 के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और हिंदी की 5 उपभाषाएं भी हैं। आप ये मान के चलिए जो हिंदी भाषा है हमारे देश में जितनी भी आबादी है, इसका 70% लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। इस कारण हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और उसकी 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। उपभाषा का क्षेत्र भाषा के विस्तृत क्षेत्र से कुछ कम होता है, कुछ थोड़े क्षेत्र में बोल जाते हैं। उसके बाद आता है बोली। बोली किसे कहते हैं। घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी इसका सीमित क्षेत्र में सबसे प्रश्न है बोली किसे कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियों के नाम बताइए। हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये इनकी अपनी बोलियां हैं। यानी बोलियों का क्षेत्र बिल्कुल घर परिवार में बोल जाते हैं, सीमित क्षेत्र होता है। कहावत भी है, हर 2 कोस पर बदले पानी, हर 20 कोस पर बदले वाणी। यानी जो पानी होता है जमीन के नीचे हम लोग कूप वगैरह लगाते हैं, कहीं पर खारा होता है, कहीं पर मीठा होता है, कहीं पर कड़वा होता है। इसी प्रकार हर 2 कोस पर यानी 4 किलोमीटर पर भाषा वाणी यानी बोली भी बदल जाती है। अब हम यहाँ हमारे यहाँ सोनीपत में खड़ी भाषा है, रोहतक में खड़ी भाषा है, भिवानी की तरफ बंगरू भाषा है, यूपी की तरफ चले जाएंगे कुछ दूसरी भाषा है, पानीपत की तरफ जाएंगे कुछ दूसरी भाषा है, प्यारी भाषा है। इस प्रकार ये बोलियां हर 2 कोस पर बदलती रहती है। हर 2 कोस पर बदले पानी, हर 2 कोस पर बदले वाणी, हर 2 कोस पर बदले पानी, हर 4 कोस पर बदले वाणी। तो इस प्रकार बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी, ये हिंदी भाषा की भाषाएं हैं। बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जो बोली है
ब्रज बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, बांगड़ू बोली, कनौजी, बुंदेली बोली, ये सारी की सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर हिंदी की दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी है, इसकी बोलियां है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और हिंदी भाषा की उपभाषा जो तीसरी है पहाड़ी हिंदी, इसकी जो है बोली है हिमाचली, गढ़वाली, मंडियाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी भी है, यानी 4 बोलियां हैं। फिर है चौथी उपभाषा है हिंदी की बिहारी हिंदी, इसकी 3 बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके बाद हिंदी भाषा की 5वीं भाषा राजस्थानी हिंदी, इसमें अंतर्गत जो आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी हिंदी, मारवाड़ी हिंदी, मालवी हिंदी बोलियां हैं। जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सारी की सारी बोलियां हिंदी की उपभाषा राजस्थानी की बोलियां हैं। इस प्रकार लगभग 22-23 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 22-24 ये बोलियां हैं। इनको याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, 2 बार करवा देता हूं। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र भाषा के क्षेत्र से बहुत सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, उपभाषा का क्षेत्र उससे छोटा होता है। और बोली घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की 5 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगड़ू, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदेली, ये बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी में बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी में है हिमाचली, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, 4 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। और इसी प्रकार राजस्थानी हिंदी में बोलियां हैं जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, हड़ौती आदि, ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। इस प्रकार ये बोलियों का पाठ था। भाषा के पाठ में ये विषय इसको आप याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और सभी बच्चे ध्यान से इसको याद करेंगे। धन्यवाद।